साथियों, प्री बीएड परीक्षा 2023 संभावित मॉडल उत्तर सामान्य ज्ञान के पूरे 20 प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो साथी नए होंगे भाई हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 से देखिए, अपने प्रश्नों से मिलान करते जाएंगे क्योंकि सेट में बदलाव है भाई। हम ले रहे हैं वो दूसरा सेट है और आपका दूसरा सेट हो सकता है। तो भारत के महान न्यायवादी के विषय में सही है। वह लोकसभा में बोल सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 31 का। देखिए भाई 31 का उत्तर हो जाएगा डी। उपरोक्त इसमें 1 2 3 4 सभी आएगा। ठीक है भाई, चलिए चारों आ जाएगा। 32वां देखो, चलिए 32वां देखिए, संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है। भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। देखो भाई न्यायपालिका सभी चीजें हैं तो उत्तर आ जाएगा डी। ठीक है, 32 का भी उत्तर डी आ जाएगा। चलिए 33 देखिए, प्रश्न 33 है, निम्न में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है भाई। विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध नो, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड के उपयोग को बढ़ावा देना नो, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसका सही उत्तर 33 का, ठीक है, सही उत्तर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर है यहां पर 34। देखो भाई विद्यालय मिट्टी का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। किसके कारण भाई, लोहे के ऑक्साइड, इसी के कारण होता है ना, होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, लौह यौगिक के कारण होता है। ठीक है, चलिए 35 देखो भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों में खेल आधारित, तो खेल आधारित शिक्षा में जब बात आती है तो कहाँ आएगी भाई, कक्षा 3। ठीक है, इसको एक बार डाउट है, इसको एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है ना, चलिए प्रश्न 36 में आ जाओ। प्रश्न 36 में आ जाओ भाई। देखो 36 प्रश्न क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया भाई, प्रश्न 36 का। देखो प्रश्न 36, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न 36 का 7 से 7.5%। ठीक है, चलो अगला सवाल है 37। देखो क्या कहता है 37, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। देखो भाई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो राज्यसभा में अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उपसभापति का निर्वाचन सभापति। देखिए सी इसका उत्तर आ सकता है, इसमें डाउट है भाई। ठीक है, एक बार अच्छे से उसको मिलान कर लेंगे, इस प्रश्न में डाउट है हम इसके आंसर पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाइए। निम्न में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किया है भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री एवं यकूब खान ने किया हुआ है। ठीक है, प्रश्न 39 देखो, इनमें से किसका संबंध यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 से है। किसका संबंध है भाई, तो बिना बोझ के सीखना, यही है, बैगलेस स्कूल बैग का बोझ कम करने के संबंध में कही गई है। बी इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न है, इसरो ने वर्ष 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है भाई। उत्तर हो जाएगा ए, EOS 4। ठीक है, जो नए हैं साथी चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सभी साथी सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट, साथ साथ सब्सक्राइब करना।
चलिए 41, निम्न में से कौन समानांतर फसल का उदाहरण है? कौन सा है भाई समानांतर फसल का उदाहरण? हो जाएगा देखो ए, गेहूं व सरसों एक साथ होता है ना, गेहूं भी उसी समय होता है और सरसों भी उसी समय होता है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा भाई समांतर फसल में। ठीक है, चलिए गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? किस माप से जोड़ा जा सकता है भाई? इसका उत्तर हो जाएगा सी, आय असमानता के माप से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए 43 आ जाइए। देखो किस आयोग ने उल्लेख किया है कि कार्य अनुभव विद्यालयीन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होगा? उत्तर मेरे ख्याल से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है साथियों। देखिए विश्वविद्यालय तो नहीं आएगा, बाकी मेरे ख्याल से ए और बी में से आ सकता है। ठीक है, लेकिन ए ज्यादा मुझे लग रहा है कि इसका उत्तर ए ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 44 है 1857 के विद्रोह में विद्रोही सेना का, दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य कौन था? कौन था भाई? तो बख्त खान, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 45 है। देखो रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी का सबसे गर्म शहर रहा है? सबसे गर्म शहर पृथ्वी का कौन सा रहा है भाई? 45। उत्तर हो जाएगा कुवैत। कुवैत जानते हो ना, जहां पानी की बहुत कमी है। टोपी पहनते हैं, देखने हैं, देखे हो भाई टोपी जो पहनते हैं ना, तो ये है आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद 46 देखो, निम्न देखिए शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम 5 धन 3 धन 3 धन 4, अभी जान रहे हो भाई इसको सभी, है ना? तो इसका सटीक उत्तर होगा भाई सी, जिसमें आंगनबाड़ी की बात कही गई है, पूर्व माध्यमिक की, बाल वाटिका, द्वितीय द्विवर्षीय कक्षा 1-2 की बात है ना, मूलभूत। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल है 46, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? कौन सा है भाई? तो उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। चलिए 47 के बाद 48वां प्रश्न आ जाइए। देखो भाई, एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? 50% से अधिक है। ठीक है, तो कौन सी अर्थव्यवस्था है भाई? एक अर्थव्यवस्था कृषि। देखिए यदि अर्थव्यवस्था कुल, देखो ये जो कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था है आ जाएगा। ठीक है, चलिए 49 में आओ, निम्न में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी है भाई भारत की सबसे लंबी नदी? देखो भाई गंगा। ठीक है, गंगा नदी भारत की लंबी है, 2510 मीटर है। सबसे बड़ी नदी अलग होती है, यहां लंबी नदी की बात की जा रही है। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखो, एन प्रोटीन का संबंध किससे पाया गया है? किसके पाया गया है भाई एन प्रोटीन? तो पौधे पोषक तत्वों। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो 20 प्रश्न रहा साथियों आपके सामान्य ज्ञान के। ठीक है भाई, सभी अपना सामान्य ज्ञान मिलान कर ले। जो साथी नए हैं भाई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।